रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार, अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, आज गांधी जी की जयंती है। आज मैं 2-3 बातें करने के लिए यहाँ पर चूँकि आया हूँ, तो कुछ समाज में जो कुछ घटित हो रहा है आज, उसी को लेकर के मेरे मन में जो कुछ विचार था, सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। तो अपनी बातें कहने से पूर्व मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को एवं गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। गांधी जी, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, गांधी जी का सबसे बड़ा शस्त्र था सत्य एवं अहिंसा। क्या था? सत्य एवं अहिंसा। आज का समाज आप देखेंगे तो सत्य कुछ जगहों से गायब है। जहाँ रहना चाहिए था वहाँ से सत्य गायब है। जैसे अहिंसा उनका एक शस्त्र था, अहिंसा गायब है। आप पिछले कुछ दिनों से देखे होंगे राज्यसभा में क्या हुआ। अहिंसा हिंसा का रूप ले ली थी। वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा संवाद के लिए स्थापित किए गए हैं, न कि हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को कहने के लिए। पुलिस की व्यवस्था की गई ताकि समाज सुरक्षित रह सके, उन लोगों से सुरक्षित रह सके जो लोग समाज को हानि पहुंचाते हैं, बेटियों को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन पुलिस अपना कार्य नहीं की। पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। अपराधी संरक्षण पा रहे हैं पुलिस के द्वारा, और सताया गया व्यक्ति संरक्षण नहीं पा रहा है। संरक्षण चाहिए किसे? संरक्षण चाहिए किसे और संरक्षण मिल किसे रहा है? ये 2 बातें हैं जिन पर आप सोच सकते हैं। संरक्षण चाहिए किसे और संरक्षण मिल किसे रहा है? शोषण हो रहा है। समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक जिसका शोषण हो रहा है, और एक जो शोषण कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आप ध्यान से देखिए समाज को, कि नेता अनपढ़ है, लेकिन वह भाग्य उन लोगों का बना रहा है। मैं सारे नेताओं को नहीं कह रहा हूँ अनपढ़, बहुत से लोग हैं जो बहुत से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन तब भी तो अनपढ़ हैं। भाग्य का निर्माण कर रहे हैं उन लोगों के कि जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सेवा से बाहर हैं, जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो सेवा में हैं। तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचने की बात है। और महिलाएं जो आज पुरुषों की बराबरी में, और पुरुषों से बराबरी क्यों, कोई पुरुष मानक तो है नहीं, लेकिन कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़ी हैं, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी सबसे पहले बनती है पुरुषों के द्वारा। और प्रधानमंत्री जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किए थे, उनसे भी हमारी यही अपील है कि कुछ ऐसा कानून बनाएं, कुछ ऐसा वो सम्मान दे महिलाओं को। जैसे एक अधिकार अगर देने की बात हो, अगर महिलाओं को शस्त्र रखने की, कोई छोटे शस्त्र जिसमें ज़्यादा नुकसान ना हो लेकिन उसके द्वारा वो अपनी रक्षा कर सकें, अगर ऐसा कोई नियम वो बनाते हैं तो यह निश्चित ही स्वागत योग्य होगा। किसानों के लिए उन्होंने अच्छा किया, पिछले 2-4 दिनों में अच्छा किया, लेकिन महिलाओं के लिए भी करें, उनको अधिकार दें जिससे वो अपने लिए अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। क्यों पुरुषों के ऊपर निर्भर रहें? जब सब लोग आत्मनिर्भर का अभियान चल रहा है, तो फिर महिलाएं पुरुषों के ऊपर इस बात के लिए क्यों निर्भर हो कि उनकी सुरक्षा कोई पुरुष करेगा? वो स्वयं आत्मनिर्भर हो। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको उनको छूट देनी होगी कि वो कोई ऐसा अस्त्र उनको देना होगा जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। आप राज्यसभा में हंगामा करते हैं, चेयर के प्रति आपका व्यवहार अभद्र है, उसके लिए आप कानून बनाइए। और कानून बनाने का क्या है, कानून तो बनता है, क्यों नहीं FIR लिखी गई? उस लड़की के घर वालों की FIR क्यों नहीं लिखी गई?
ये सब सोचने की बात है। कानून का पालन करने वाले ही जिनको कानून को अप्लाई करवाना है, जब वही नहीं करवा रहे हैं उसके ऊपर आप सोचिए, उनके लिए कड़े से कड़े दंड का प्रावधान करिए ताकि उनके मन में खौफ रहे। अब बताइए, कोई भी अगर घटना घट रही है किसी महिला के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती उसको झेलनी पड़ती है, समाज उसको तिरस्कृत करता है। जबकि होना क्या चाहिए था? क्या लड़की ने गलती की? नहीं, तो गलती तो किया किसी और ने। तिरस्कृत कौन हो रहा है? सज़ा पाने वाला। मतलब जिसके साथ गलती हुई है वो सज़ा पा रहा है, समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। और आप जो है इस पे कानून बनाइए, 1 महीने अंदर 15 दिन के अंदर क्या सुनवाई नहीं हो सकती? जब सबको पता है कि फला व्यक्ति ने इसके साथ गलत किया है तो उसमें फिर साक्ष्य जुटाने की क्या आवश्यकता है? आप फॉरेंसिक जांच करिए, मेडिकल जांच करिए, तुरंत उसके बाद उनको सज़ा दीजिए 15 दिन के अंदर, फांसी पे लटकाइए। क्या मजाक है? 6-6 साल बताइए, किसी के साथ अगर कोई ज़बरदस्ती या बलात्कार हो रहा है उसके बाद वो 6 साल 7 साल 10 साल तक केस लड़ेगा? क्या मुफ्त में केस लड़ा जाता है? समाज अजीब निगाहों से देखता है इन लोगों को, जैसे लगता है कि उस लड़की की गलती है कि उसने अपना रेप करवाया हो। क्या वो कहने गई थी किसी से? नहीं गई थी। तो फिर उसको अधिकार दीजिए कि 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर उसको क्या मिले? न्याय मिले। जो इसमें अधिकारी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। गांधी जयंती मनाएंगे आप खाली? गांधी जयंती मनाने से क्या होगा? सत्य और अहिंसा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो उसको लेने के लिए आपको सबसे पहले कानून को बदलना होगा। कठोर से कठोर दंड का प्रावधान करिए, अधिकारों के खिलाफ करिए। पुलिस इंस्पेक्टर, सिपाही, कांस्टेबल जितने हो सबके खिलाफ करिए। क्यों नहीं भाई? आप FIR लिख रहे हैं। हमारी यही अपील है प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कड़े से कड़े कानून का प्रावधान करिए। अब बात करें युवाओं की। पढ़े लिखे हैं युवा, सबसे बड़ी बात है युवाओं को लेकर के। युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बताइए? कि भर्ती निकली आज, ठीक है, 500 रुपया 1000 रुपया लगा के उन्होंने फॉर्म भरा। पहले फॉर्म शायद 200-100 रुपये तक आते थे, हमारे ये 500 के आते हैं। ऐसा फॉर्म उन्होंने भरा। समस्या क्या आई? 2 साल बाद परीक्षा होगी। 2 साल बाद, सोचिए, फॉर्म भरने के 2 साल 1.5 साल बाद एग्ज़ाम होगा। अरे भैया, आप 6 महीना 5 महीना का टाइम रखिए। कोई लड़का अगर अपने घर से गया है, अगर उसके घर वाले कह रहे हैं कि आप को दिया जाता है समय 4 महीने का, आप 4 महीने में नौकरी लेके दिखाइए 6 महीने में, नहीं तो उससे ज़्यादा हम झेल नहीं पाएंगे। तो फिर झेल नहीं पाएंगे तो लड़का कैसे बताएगा घर पे कि मालिक सरकार तो नौकरी दे ही नहीं रही है। 2 साल बाद एग्ज़ाम करवाएगी, 2 साल बाद एग्ज़ाम होगा, फिर 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर भर्ती जाएगी। केस कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, उसके लिए अलग से पैसा। युवाओं का शोषण हो रहा है, हर क्षेत्र में शोषण नहीं हो रहा है। मैं किसी सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल गांधी जी से अपनी बात को कह रहा हूँ। आप अधिकारियों पर नकेल कस नहीं रहे हैं, नेताओं को खुली छूट दे दिए हैं। कोई भी अनपढ़ अपराधी साला जाके क्या हो जाता है? नेता हो जाता है और कहता अब मैं तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करूँगा। और सबसे बेवकूफ़ होती है जनता, जो आपराधिक किस्म के लोगों को वोट देती है। आपराधिक किस्म के लोगों को वोट देती है, जाति के आधार पर वोट देती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, अगर वो किसी विशेष जाति से संपर्क रखता है तो उसे वोट देगी, चाहे वो बलात्कार किया हो, हत्या किया हो, लूटपाट किडनैपिंग किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही कहने के लिए आज आप लोगों के सामने तो नहीं आ सका, लेकिन अपनी आवाज़ के माध्यम से अपनी बात को कह रहा हूँ। बस ध्यान दीजिए कि समाज में कुछ भी गलत हो उसके खिलाफ बोलना सीखिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। है कि नहीं? ये मशहूर लाइन है दुष्यंत जी की, आप पढ़िए उनको। और फिर से आपको गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास की महिलाओं की रक्षा करिए, उन्हें सम्मान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।